कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, बाहों में छुपा के ये क्या किया, और पिया हो तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। अरे ओ सपना बहू, सपना बहू, अरे आज की तारीख में चाय वाय मिलेगी क्या? अरे कब से बैठी हूँ बाहर, क्या बताऊँ ये बहुओं को भी, दो दो बहुएं हैं पर मजाल है कि समय से कोई काम हो जाए घर में। अरे ओ सपना बहू, चाय ला कर दे जा। कब से बैठकर आवाज लगा रही हूँ, करम जली दो की दोनों सुन रही होंगी पर बोलेगी एक भी नहीं। क्या हुआ शांति, बाहर बैठकर अभी से तुम धूप सेकने लगी? अभी तो सितंबर ही चल रहा है, अभी तो दिसंबर भी ना आया। सितंबर में तुम्हारा ये हाल है तो दिसंबर में क्या होगा? अभी तो बहुत तेज उमस हो रही है, दिन में तो इतना गर्मी होती है लगता है पिघल ही ना जाऊं मैं। और तुम्हें इस तरीके से धूप में बैठा देखकर ना बड़ा आश्चर्य हो रहा है मुझे। तुम्हें गर्मी नहीं लगती क्या? अरे सुशीला आ गई तू, आजा बैठ जा। तेरे घर में तो चाय वाय बन गई होगी ना, तेरी बहू तो बढ़िया है, एक ही बहू रहे वही सही रहता है, दो रहती है तो दो की दोनों एक दूसरे का मुंह देखती हैं। बड़ी वाली सोचती है छोटी वाली कर ले, छोटी वाली सोचती है बड़ी वाली कर ले। तेरा बढ़िया है, एक ही बहू है तो चाय वाय मिल जाती है आराम से। आजा बैठ जा, मैं तो बस चाय के लिए अपनी बहू को आवाज लगा रही थी। और जहाँ तक बात है ना धूप में बैठने की, सुबह सुबह मैं धूप में थोड़ा देर बैठती हूँ, हल्की धूप होती है, ये विटामिन डी मिलता है इससे, विटामिन डी। क्या मिलता है? कहाँ है जो मिला? कहाँ रखा तुमने? क्या मिलता है धूप में बैठने से, कौन दे जाता है? क्या मिलता है, कौन सा विटामिन? विटामिन नहीं, विटामिन, विटामिन डी। अरे उससे हड्डी हड्डी मजबूत होती है भाई। मुझे बुढ़ापे में दूसरे के सहारे नहीं जीना है, मैं तो अपने ही सहारे जीना चाहती हूँ। आजा बैठ जा, बात करते हैं। तूने तो चाय वाय पी ली है, आजा बैठ जा। मुझे देख, जब भगवान के भरोसे चाय मिलती है तो तब मैं तेरे लिए भी एक कप और कह दूंगी। आ बैठ। मानना पड़ेगा भैया शांति, तुम पढ़ी लिखी हो ना, इसीलिए तुम्हें हर चीज की जानकारी रहती है, क्या मिलता है क्या होता है। मुझे तो ज्यादा मैंने पढ़ाई लिखाई की ही नहीं, 2 दर्जा तक पढ़ाई की थी, उसके बाद घर वालों ने छुटाकर घर पे काम पे लगा दिया, उसके बाद फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर पढ़ाई करने का कभी समय ही नहीं मिला। और अब सोचती हूँ अब पढ़ा कर करूँगी भी क्या, अब तो दादी बनने की उम्र आ गई मेरी, अब क्या ही करूँगी पढ़ लिख कर, क्या ही फायदा ऐसी सब जानकारी का। लेकिन तुझे बड़ी जानकारी रहती है हर बात की। हाँ, मैं तो अपना 12 दर्जा तक पढ़ी हूँ। अरे हमारे जमाने में कक्षा 2, 3, 4 तक ही लोग पढ़ते थे, पर मेरे पापा ने मुझे कक्षा 12 तक पढ़ाया था। हाँ, उसके बाद तुम्हारे भैया मिल गए, फिर शादी हो गई, फिर जो तुम कह रही हो ना, फिर जिंदगी में पढ़ने का कभी समय ही नहीं मिला, वरना और पढ़ती मैं। मुझे बहुत जानकारी की चाहत थी, मैं तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहती थी। अरे तो तुम अब से पढ़ लो, तुम्हें क्या ही दिक्कत है, तुम्हारी तो 2 बहुएं हैं, घर में काम वाम को लेकर तो कोई झंझट मस्ती ही नहीं होगी, बढ़िया रहता होगा। आधा वो निपटा लेती होगी, आधा वो निपटा लेती होगी, है ना? हाँ, अब यही तो रह गया है कि मैं दादी बनने की उम्र में चलूं किताब पढ़ूं। हाँ नहीं तो अरे 12 दर्जा तक पढ़ लिया था, बहुत था, काफी कुछ पता है मुझको। अब इससे ज्यादा जानकारी हासिल करने की मुझे कोई चाहत भी नहीं है, अब सीधे भगवान के यहाँ ही जाना है बस। अरे मैं तो तुम्हें जिंदा दिल समझती थी शांति, ये कैसी बातें कर रही हो तुम मरने मरने की? मैं तो तुम्हें हमेशा खुशी देखती हूँ, गाते गुनगुनाते ही देखती हूँ। अच्छा भैया कहाँ है, खेत वेत पर गए हैं क्या? खेत तो सिर्फ बहाना है, गए होंगे वहाँ खेत में थोड़ी देर इधर उधर काम करेंगे, उसके बाद फिर वही बाटी चोखा वाले ठेले पर जाकर अपना बाटी चोखा उड़ाएंगे, तब उसके बाद घर आएंगे। उनका बढ़िया है, मैं ही यहाँ तरसती रहती हूँ। काम को तो कह रही है कि छोटी और बहू, बड़ी और बहू दोनों मिलकर कर लेंगी। अरे दोनों एक दूसरे का मुंह देखती रहती हैं। अब छोटी बहू तो मेरी काम करती ही है, कहूँ ही क्या मैं उसको ज्यादा कुछ। और बड़ी बहू वो तो अपना अभी पर्स टांग कर चली जाएगी, फिर काम के लिए उसका कहाँ वो है। लेकिन जब तक घर में रहती है तब तक भी उससे होता नहीं कि कोई काम को हाथ लगा दे। अच्छा हाँ, अरे अब कहूँ ही क्या, किसी काम में हाथ नहीं लगाती वो, बड़ा गुरूर है उसे अपने कमाने का। जब देखो तब पर्स टांग कर अपना चली जाती है, बस काम घर में चाहे ऐसे पड़ा रहे चाहे जो रहे, आएंगी महारानी तो सब कुछ सही मिलेगा ही, बस बात खत्म है। अच्छा, ओह हे भगवान, ऐसी बहू है आपकी, छुट्टी उट्टी में तो कराती होगी। अरे क्या छुट्टी, संडे को एक दिन की छुट्टी होती है, उसमें 12 बजे तक सोती है महारानी, अपने कपड़े तक नहीं धोती। मैं क्या ही कहूँ तुमसे, अरे किसी एक काम को करने का उसका मन नहीं करता,
घर में रहती जरूर है पर इस घर को अपना नहीं समझती वो। क्या ही कहूँ मैं, उससे ज्यादा काम तो मेरी छोटी बहू करती है। दिन रात बेचारी काम में लगी रहती है। मैं सोचती हूँ कि अकेले वो कब तक करेगी, इसीलिए मैं भी उसका काम में हाथ बटा देती हूँ। देख तो रही है कितनी देर तुझसे बात करते हुए ही हो गया। कब से चाय के लिए आवाज दी थी, दोनों में से एक भी नहीं लाई। छोटी बहू कहीं काम में बिजी होगी और बड़ी सोच रही होगी कि घड़ी समय बजा दे और मैं पर्स टांग कर निकल जाऊं। हमारे जमाने में ना ऐसी बहुओं को लात मार कर घर से निकाल देते थे, पर अब जमाना बदल गया है। अब तो बहुएं सास के साथ चाहे कितना भी बुरा क्यों ना करे, सास को तो सब सहना ही पड़ता है। मेरी छोटी बहू तो बहुत अच्छी है, पर मेरी बड़ी बहू ऐसी नहीं है, काम काज के मामले में एकदम जीरो। माँ जी चाय ले आई चाय। कब से आवाज लगा रही थी, सुनाई नहीं दे रहा था क्या? कान में रुई डालकर बैठी थी क्या सपना बहू? ला चाय दे। और देख तेरी मौसी आई है, चल इनसे नमस्ते कौन करेगा, इनका पैर कौन छुएगा? सारे संस्कार मुझे ही सिखाने पड़ेंगे तुझे। मायके से सीखकर कुछ नहीं आई है तू। हाँ सीखेगी भी कैसे, तेरी माँ को क्या ही पड़ी थी, पैसे बचाने में लगी थी महारानी कि अपनी बेटी को कुछ संस्कार भी सिखाएंगी। अब तुमसे क्या ही कहूँ मैं, जानती हो सबसे कम रुपए पैसों में शादी हुई है इसकी। कुछ ज्यादा न इसके घर वालों ने किया, न ज्यादा कोई फंक्शन हुआ, बस जैसे तैसे निपटा दी इसकी शादी। अब खड़ी क्या है, जा अपना, तुझे अपने काम पर नहीं जाना क्या? अभी लेट हो जाएगी तो वहाँ से भी निकाल दी जाएगी। वैसे तो किसी काम की है नहीं तू, एक ऑफिस जाती है वही एक काम की है, वो भी छोड़ दे, घर में बैठ जा। चालाक तो बहुत है, खड़ी होकर बात सुन रही थी कि क्या क्या उसके बारे में तुम बोल रही हो। हाँ नहीं तो, अरे मैंने तो सोचा कि तुम उसे देखकर चुप हो जाओगी, पर तुम तो उसके सामने भी चालू थी। भैया बढ़िया है तुम्हारी बहू, तुमको कुछ कहती नहीं। इतना मैं तो अपनी बहू को कह दूं ना तो शाम तक वो मेरा दाना पानी सब कुछ बंद कर देगी, बेटे से लड़ाएगी सो अलग। यही तो बात है, मेरे बेटे से लड़ा कर ही देख ले। मेरा बेटा ना सिर्फ मेरा बेटा है, इसका पति वो बाद में है। चलो शांति, नाश्ता कर लो, नमकीन जवेर आई है तुम्हारी बहू बनाकर। आपको तो हमेशा यही लगता है दीदी कि आप ऑफिस जाकर बड़ा काम करती हो, बाकी जो घर पर रहते हैं वो तो कोई काम करते ही नहीं है। आप ऑफिस से जब घर आती हो तो घर के सारे काम हुए कैसे रहते हैं? इतनी मेहनत लगती है घर के कामों में, पर आपको तो यही लगता है कि आप बाहर ऑफिस पे काम करने गए और हम सब घर में आराम कर रहे हैं। आपको ना मेरे किए गए कामों की कोई भी एहसान नहीं है आपकी। ज्योति ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम काम करती हो, पर मैं ऑफिस से घर आऊँ, घर आकर भी काम करूँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मैं कोई सुपर वुमन नहीं हूँ, मैं घर पे जितना काम कर सकती हूँ मैं उतना करती हूँ, इससे ज्यादा की उम्मीद तुम मुझसे ना ही करो तो बेहतर होगा। क्यों दीदी, घर में रहती नहीं क्या? घर जब आपका है तो घर की जिम्मेदारियों का भी तो बंटवारा होना चाहिए। सारा घर मैं अकेले क्यों संभालूं? आप कुछ क्यों नहीं करवा सकती? ऑफिस जाकर आप बड़ा काम करती हैं क्या? ऑफिस में बैठकर कुर्सियां ही तो तोड़ती हैं। मुझे क्या पता नहीं है ऑफिस में आपको क्या काम करना पड़ता है? अरे घर पे जो घिसता है उससे पूछो काम क्या होता है, और आप चलिए मुझे ही समझाने। ये क्या हो रहा है मेरे घर में, कोई मुझे कुछ बताएगा? सुबह होती नहीं तुम लोग को लड़ने झगड़ने की आवाज बाहर जाने लगती है। मेरा घर पूरा झगड़े का अड्डा हो गया है, अब क्या हुआ है, कोई मुझे कुछ बताएगा? माँ जी मैं क्या कहूँ आपसे, आप तो जानती ही है ना मैं गरीब परिवार से हूँ, गरीब घर की बेटी हूँ। यहाँ भी गरीबी में ही हूँ, मैं तो कुछ कमाती नहीं, पढ़ी लिखी ही नहीं हूँ, तो क्या ही काम करूँगी माँ जी। मेरे पति जितना लाते हैं उसी में हमारा घर चलता है, सब कुछ होता है, जैसे तैसे सब कुछ चल ही रहा है माँ जी, सब कुछ ठीक है। पर दीदी को ना अपने कमाने का बहुत ज्यादा गुरूर हो गया है। मुझे हरदम इसी बात को लेकर सुनाती रहती है, मैं कितना सुनूं माँ जी? क्या घर में जो औरतें काम करती हैं वो काम नहीं करती क्या? ये अपने कमाने का इतना धौंस मेरे ऊपर क्यों दिखाती हैं? माँ जी सच में ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस। चुप कर, सपना बहू तो कितनी सीधी है ना, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। जब से तेरी जॉब क्या लगी है तू तो ऐसे बन गई है जैसे तो इस घर की हो ही ना, हम लोगों से अलग हो तो कोई विशेष इंसान हो। एक बात अच्छे से समझ ले सपना बहू, इस घर में रहकर ही तेरी नौकरी लगी है, बड़ी आई है, नौकरी लग गई तो घमंड हो गया है तुझे। अरे हम लोग ना होते, हम लोग इतना काम धाम ना कर लेते तो तू पढ़ती कैसे, तब तेरी नौकरी कैसे लगती, ये तो तुझे समझ में आएगा नहीं। घर वालों ने कितनी मेहनत की है वो तो तुझे दिखाई देगा नहीं, ऊपर से जब होता है तब हम ही लोगों के ऊपर चढ़ती है तू। माँ जी आप मेरी बात तो सुनिए, ज्योति मुझसे काम करने के लिए कह रही है। माँ जी मुझे ऑफिस जाने में थकान लग जाती है, ऑफिस इतना जल्दी का भी रहता है, पूरे दिन ऑफिस में भी कितना सारा काम रहता है, मैं जितना काम हो सकता है उतना करके ही ऑफिस जाती हूँ, पर लौट कर आती हूँ तो मैं बर्तन धुलती हूँ। अब अगर कोई मुझसे ये एक्सपेक्ट करे, ये मुझसे उम्मीद लगाए कि मैं रात का भी खाना बनाऊँ, सुबह रोटियाँ सेक कर घर से जाऊँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती माँ जी। मैं भी इंसान हूँ, मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है।
हाँ हाँ, बस तेरी ही जिंदगी है, हम लोगों की तो है नहीं। मैं अभी सारा झगड़ा खत्म किए देती हूँ। आज से सुबह का खाना ज्योति बहू बनाएगी और शाम का खाना तू बनाएगी। अब इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। तो आकर बना या जाने से पहले बना, मुझे इससे मतलब नहीं है, पर एक टाइम का खाना तो तू बनाएगी ही। ऐसे मैं एक तरफा फैसला नहीं करती। सब कुछ किसी एक बहू पर डालकर दूसरी को सिर्फ ऑफिस जाने के लिए नहीं छोड़ सकती। अरे ऑफिस जाने का ये मतलब थोड़े है कि तू बनाए खाएगी नहीं। अरे बिना खाए पिए तो ऑफिस जाना भी तुझसे नहीं होगा ना। तो बनाए खाए खाना तो जरूरी काम है ना, वो तो तुझे करना ही पड़ेगा। बैठ कर नहीं खा पाएगी, समझी तू? पर माँ जी कुछ नहीं, माजी वाजी कुछ नहीं, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। अब जा, अब तुझे अपने काम पर जाने के लिए देर नहीं हो रही है। अभी तो महारानी बड़ा मटक मटक कर कह रही थी, दौड़ रही थी चारों ओर, मुझे देर हो रही है, देर हो रही है। अब यहाँ बहस करने के लिए तेरे पास फुल टाइम है। चल निकल यहाँ से, जा अपने ऑफिस। थैंक यू सो मच माजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी बात समझी। एक बात तुझे और बता दूं बहू, कोई ऐसी बात रहा करे ना तो तू सीधा मुझसे आकर कहा कर। तुझे इस तरीके से सपना से भिड़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करनी तो उससे मुंह लग रही थी? हाँ, मुझसे कहा कर जो भी बात रही हो, मैं खुद बात करती ना सपना से। तुझे अपना उससे लड़ने की क्या जरूरत थी? देख, मैं नहीं चाहती कि घर का शोर शराबा बाहर के लोग सुने। मेरे घर में शांति बनी रहने दे, इतनी अपेक्षा तो मैं तुझसे भी कर सकती हूँ ना। जा अब घर के काम बाकी देख ले। घर में अभी पूरी गंदगी पड़ी हुई है, झाड़ू वाड़ू लगा और पोछा ओछा लगा। वैसे भी घर में बरकत तो आ नहीं रही है, और घर में जो तू ये गंदगी फैला कर रखती है ना, उससे लक्ष्मी हमारे घर से 100 दूर कोस चली जाएंगी, समझी? जा जाकर सफाई कर। क्या करूं मैं इनका, मैं तो तंग आ गई हूँ इन दोनों से। जब देखो तब दोनों लड़ती रहती हैं काम को लेकर, मैं करूँगी क्या? अब तो इनको फोन करना ही पड़ेगा। खिरिक 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 खिरिक। हेलो हेलो, हाँ सपना बोलो। क्या बोलूं मैं? घर पर तो आपकी अम्मा फन फैलाकर बैठी रहती है मुझे डसने के लिए, और ऊपर से मेरी देवरानी वो अलग मेरे पीछे लगी रहती है। उसकी जुबान और तलवार में कोई अंतर नहीं है। देखिए, मैं तंग आ गई हूँ अपनी घर गृहस्थी से। मैं चाहती हूँ कि अब आप हम लोगों को लेकर कहीं अलग हो जाइए। बस बहुत हो गया, मैं अब ये सब कुछ और नहीं सह सकती। आपको पता है, आज देवरानी सुबह सुबह फिर मुझसे लड़ रही थी। मैं करूँ तो करूँ क्या? वो चाहती है मैं घर के भी काम करूँ और बाहर के भी काम करूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती ना, मेरी अपनी भी तो सेहत, अपनी भी तो कोई जिंदगी है। मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ऊपर से आपकी अम्मा ने आकर फैसला सुना दिया कि शाम का या सुबह का एक टाइम का खाना तुम्हें बनाना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ओहो, ये सब औरतों के झगड़े हैं, मुझे इस सब में मत इन्वॉल्व करो। मुझे तो लगा तुम किसी काम की बात के लिए मुझे फोन की होगी, और तुम ये बात करने के लिए मुझे फोन की हो। रखो फोन, मेरे पास भी बहुत सारे काम है। अच्छा, तो मतलब मेरी खुशी आपके लिए कोई काम की बात नहीं है? मेरी खुशी, मेरे स्वास्थ्य से आपका कोई लेना देना नहीं है? वो देवरानी और आपकी माँ दोनों ने मिलकर मेरा जीना हराम किया हुआ है, और आपसे मैं कह रही हूँ कि हम लेकर कहीं घर अलग हो जाते हैं, तो आपसे ये हो नहीं रहा है। अरे मेरे बारे में कब सोचेंगे आप? अब देखो, कोई काम की बात होगी तभी फोन करना। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं। और क्या तुम ये छोटी छोटी सी बातों को लेकर चिढ़ी रहती हो? वैसे भी माँ बिल्कुल सही कह रही थी, एक टाइम का खाना तो तुम्हें बनाना ही चाहिए। वो बेचारी ज्योति घर का पूरा काम करती है, तब पर भी तुमसे एक टाइम का खाना नहीं बनाया जाता। रखो फोन। इनके लिए तो बहुत छोटी सी बात है, एक टाइम का खाना। अरे बनाने वाले को पता होता है ना। ऊपर से इनके घर में चावल तो कोई खाता ही नहीं है, हर किसी को रोटियां खानी होती है। अरे 10-10 हाथियों के खाने के बराबर खाना बनाना पड़ेगा, कोई आसान काम है क्या? ऊपर से वो देवरानी हाथ नहीं लगवाएगी, सोचेगी सुबह मैंने बनवाया है तो शाम को मैं क्यों जाऊँ? सुबह क्या ये मेरे काम में हाथ लगवाने आती है जो इस टाइम मैं करूँ? मैं क्या करूँ? मैं तो परेशान हो गई हूँ। कैसे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूं? ये आदमी तो मेरा कहीं साथ नहीं देता, कभी साथ नहीं देता। ज्योति बहू, ओ ज्योति बहू। जी जी मम्मी जी आई। क्या हुआ मम्मी जी, क्या बात है? ज्योति बहू, शाम के 7 बजने को आई, अभी तक चाय क्यों नहीं मिली है? जब तक मैं 10 बार चिल्लाऊं ना, चाय नाश्ता नहीं मिल सकता क्या? अभी मेरे खाने का टाइम हो जाएगा, तब खाना और चाय दोनों साथ में लेकर आओगी क्या? माँ जी मैं क्या करूँ, मुझे तो खुद बहुत भूख लगी हुई है। चाय नाश्ता और सब खाना सब करने का मन हो रहा है, पर मैं करूँ क्या? अभी तक सपना दीदी घर ही नहीं आई है, वो आएंगी तभी तो खाना नाश्ता बनेगा। क्या सपना अभी तक घर नहीं आई? इतनी शाम हो गई, कहाँ रह गई ये? अरे रह जाती है कहीं तो कम से कम फोन करके बताना तो चाहिए। घर वालों को चिंता हुई रहती है, मगर इस औरत को किसी जरा भी किसी चीज की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सपना बहू, ये क्या हरकत है? शाम के 7 बजे घर आ रही हो तुम? देख रही हो सूरज भी डूब गया, अंधेरा होने को आ रहा है। घर वालों को फोन करके कोई खबर नहीं करनी चाहिए थी? कहाँ रह गई थी?
माँ जी मैं वो बस में लेट हो गई माँ जी। आज बस ही नहीं मिल रही थी, बस वालों की हड़ताल थी। बहुत मुश्किल से मैजिक पकड़कर किसी तरह से घर आई हूँ माँ जी। फोन कैसे करती माँ जी, मेरा मोबाइल ही डिस्चार्ज हो गया था। फोन बहुत समय से खराब पड़ा है माँ जी, मैं नया फोन ले ही नहीं पा रही हूँ। घर में ही इतना खर्चा हो जाता है, मैं पैसे ही नहीं जुटा पा रही हूँ फोन के लिए। खानों की तो तेरे पास लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। जा जाकर जल्दी से हाथ मुंह धो, तुलसी की दिया बाती कर और उसके बाद जल्दी से खाना और चाय नाश्ता बनाकर ला, भूख लग रही है मुझे। माँ जी आज मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत पूरी तरह से थक गई हूँ। मेरे हाथ पाँव नहीं हिल रहे हैं माँ जी। मैजिक बदल कर मैजिक ऑटो में किसी तरह से यात्रियों के बीच में ठूस के किसी तरह से आई हूँ घर माँ जी। माँ जी बहुत थकान हो रही है, आज मैं कुछ नहीं बना पाऊंगी। भले ही आप लोग मुझे कुछ खाने पीने को ना दीजिए, पर मुझे कम से कम आराम कर लेने दीजिए। मैं गिर जाऊंगी, मुझे इतनी थकान लग रही है माँ जी। हाँ, एक तू ही तो है जिसे थकान लगती है, बाकी सब तो लोहे के बने हैं। कोई काम नहीं चलेगा, जो काम जिसका निर्धारित है वो अपना करेगा। तुझे रोज लेट होती है, अब बस से आती है, मैजिक से आती है, हमारा कोई लेना देना नहीं। जा जाकर अपना नहा धोकर जो जगह है वो सारे काम कर और जल्दी से चाय नाश्ता पहले ला और इसके बाद जल्दी से खाना ला, समझी? माँ जी बस एक दिन क्यों? क्यों एक दिन आराम करोगी आप? आप आराम करो और मैं घर के सारे काम करूं। कमा कर आती हो तो आप बहुत बड़ा काम करती हो क्या? कोई बहाने नहीं सुनने। जितनी देर खड़ी होकर यहाँ बहस कर रही है ना, इतने में तो आधे से ज्यादा काम निपट भी गए होते। जा यहाँ से। माँ जी वो मैं ये बोल रही थी, अब की तनख्वाह आएगी तो मुझे नया मोबाइल ले दीजिएगा। माँ जी क्या है ना, मेरा जो फोन है ना वो डिब्बा, उसमें कुछ चलता ही नहीं। माँ जी ये तो कह रहे थे कि अब इंटरनेट भी बहुत सस्ता हो गया है, डाल कर ना मैं वीडियो देखूंगी। राधे कार्टून कॉमेडी चैनल पर मैंने सुना है बहुत अच्छी सी कहानियाँ आती हैं, मैं वही चैनल देखूंगी। बहुत अच्छी सी स्टोरी रहती है, सारे पार्ट सब कुछ देखूंगी, सारी कहानियाँ देखूंगी माँ जी। एक ही शर्त पर ले दूंगी तो मुझे भी दिखाएगी। हाँ जरूर माँ जी, बिल्कुल। जब शाम का खाना मुझे बनाना होता है तो तुम मसाले के डिब्बे से सारे मसाले खत्म करके क्यों छोड़ देती हो? मसाले खाली क्यों नहीं करती? तुम जानबूझकर ये काम करती हो जिससे मैं ऑफिस से थकी हारी आऊं तो मैं डब्बों में मसाले खाली करूं। अरे थोड़ा सा अगर तुम अपने हाथ हिला लोगी तो घिस नहीं जाओगी। वैसे भी खाते खाते घर में बैठकर तुम्हारा वजन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि सासू माँ के बराबर हो जाओ तुम भी तो यही काम करती हो। शाम को चाय बनाती है तो कभी चीनी खत्म कर देती हो, कभी चाय पत्ती खत्म कर देती हो। सुबह मुझे जब देर होती रहती है चाय बनाने के लिए देखती हूँ तो सारे डिब्बे खाली मिलते हैं, तब तुम भी तो नहीं खाली करके रखती, तो मैं क्यों करूँ? जैसी करनी वैसी ही भरनी होगी। जब तुम जैसा करोगी मेरे साथ वैसा ही पलट कर मैं तुम्हारे साथ करूंगी, समझी? कमा कर आती हो तो कोई मुझ पर एहसान नहीं करती, मुझे नहीं दे देती तुम, समझी? और लड़ो, बहुत मजा आ रहा है मुझे। ऐसा एंटरटेनमेंट देखने को तो कहीं और मिलता ही नहीं। कुछ भी कहो, शांति के घर में बड़ी अशांति है। तुम्हारी वजह से सिर्फ मम्मी जी मेरी बुराई करती रहती है चारों ओर। तुम ना उनके दिमाग में भर दिया है तुमने कूट करके। तुम बहुत काम करती हो, जबकि मैं ऑफिस भी जाती हूँ, घर भी संभालती हूँ, बाहर का काम भी देखती हूँ। मैं जितना काम करती हूँ ना उतना अगर तुम्हें एक दिन भी करना पड़ा ना, शाम तक गिर जाओगी तुम, जो बहुत मेरे पीछे लगी रहती हो। तुम ना एक नंबर की निकम्मी और नालायक हो और ना तुम कामचोर भी हो। क्या कहा तुमने? क्या बोला मुझे? निकम्मी, नालायक और कामचोर, है ना बड़ी बहू? यही बोला ना तुमने? मैंने सोचा याद दिला दूं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? घर में दिन रात काम में लगी रहती हूँ और आप मुझे ही सुना रही हैं। सब पता है मुझे कितना काम कर लेती हो तुम। सारी काम मैं करती हूँ, आपके बच्चे को भी मैं ही संभालती हूँ, अपने बच्चे को भी मैं ही संभालती हूँ, और आप मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हैं कि मैं कामचोर हूँ। निकम्मी और नालायक भी, हाँ ये भी बोला है। अरे तुम ना बोझ हो, बोझ इस धरती पर, तुमसे तो कोई काम ही नहीं होता। बच्चे को संभालना कौन सा बड़ा काम है? हाँ नहीं तो नहला धुला दिया, मेरा बच्चा कोई इतना भी छोटा नहीं है, स्कूल जाता है, तैयार करके अपना टिफिन देकर स्कूल भेज दो, लौट कर आए तो अब से नहला धुला कर खाना पीना करा दो, बस। और करना ही क्या होता है घर में? दूध रोटी बनाकर आराम से दिन भर लेटकर आराम करती हो। मुझे सोचो, ऑफिस में जाती हूँ, अपने पाँव तोड़ती हूँ, लोगों की बातें सुनती हूँ और अपना दिमाग भी स्थिर करके काम करती हूँ। बॉस जो सारी फाइलों का ढेर लगा कर जाते हैं उन्हें भी देखती हूँ। उसके बाद बस के धक्के खाती हूँ, धक्के खा कर फिर घर आती हूँ किसी तरह, और घर आकर क्या करती हूँ? घर आकर भी खाना बनाती हूँ, बिकॉज ऑफ यू, मतलब कि तुम्हारे कारण। अंग्रेजी तो समझ में आ नहीं रही होगी, इसलिए हिंदी में बोल दे रही हूँ। बहुत बोल लिया तुम, आपने मुझे बहुत सुनाया, इतना भी बड़ी कोई बात नहीं हो गई थी। हाँ, जो खाना बनाता है उससे कहीं न कहीं मसाले चाय चीनी खर्ची होंगे। मैंने तो हमेशा आपके जाने के बाद सुबह में जब भी चाय बनाती थी डिब्बा खाली मिलता
मजे ले रही है। मैं यहाँ पर नहीं थी। अरे तू तो इनकी सास के पद पर है। अरे तू तो इन्हें समझा सकती थी। और क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? क्या हो गया ऐसा? कितनी बार कहा है कि खुद से अपने मैटर मत सॉल्व किया करो, मुझे बताया करो। मटर की कोई बात नहीं है माँ जी। माँ जी, बात यह है कि दीदी को ना लगता है कि मैं घर में कोई काम नहीं करती। ये मुझे काम पर काम बताना चाहती है। माँ जी, ये भले कमाती होगा, इससे ये नहीं होता कि मुझसे औकात में ऊंची हो जाएंगी, मुझसे काम करवाएंगी। मेरे भी पति कमाते हैं, मैं क्यों सहूं इनका? मटर नहीं, मैटर। मैटर का मतलब जो तुम लोगों के बीच ये बहस छुड़ी है ना, वो बात। अरे शांति, मैं क्या करती? मैं तो यहाँ तुझसे ही मिलने आई थी। घर में इतना तेज शोर शराबा सुना तो घर के अंदर आ गई। देखा तो दोनों बहुएं एक दूसरे को लड़ने पर जुटी हुई थी। मैं तो बस इसलिए बैठ गई सुनने कि कहीं ऐसा ना हो दोनों एक दूसरे को मारने पीटने लगे। तेरे घर का तो यही हाल रहेगा। अभी तो बच्चे छोटे छोटे हैं, कल को अपनी माँ को देख कर ना वो दोनों भी ऐसे ही लड़ेंगे आपस में। दोनों भाइयों में ना कौरव पांडवों वाला युद्ध होगा, देख लेना तू। तो बिल्कुल सही कह रही है, मैं ही गलत हूँ। मैं अपनी बहुओं को नहीं संभाल पा रही हूँ। बेकार सास हूँ मैं। ये दोनों बेकार नहीं है, बेकार मैं हूँ जो इन दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बिठा पा रही हूँ। बहुओं से हमेशा झगड़ा की इनकी बुराइयां ही की है, पर इन बुराइयों को कैसे दूर किया जाए ये तो कभी सोचा ही नहीं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं इस तरीके से इन दोनों को एक दूसरे से लड़ता हुआ नहीं देख सकती। अपनी पूरी जिंदगी में इन दोनों के बीच में झगड़े में नहीं बिता सकती। अब क्या कहूँ शांति, मैं तो बस इसीलिए सुनने बैठ गई कि कहीं दोनों बहुओं के बीच में झगड़ा कोई भयानक ना हो। मैं तो ठहरी बाहर वाली, मैं क्या कहूँ ये किसे? अब तुम तो जानती ही हो, अरे इंसान को अपनी औकात पर ही बोलना चाहिए। किसी के घर के मामले में इतनी भी टांग नहीं अड़ानी चाहिए कि लोग बुरा मान जाए। खैर, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोली। अब देखो, अब मैं फिलहाल चलती हूँ। तुम्हारे घर का मामला है, तुम अपना सुलझाओ सब लोग आपस में मिलकर। मैं चलती हूँ। एक बात आप अच्छे से सुन लीजिए माँ जी, मैं शाम का खाना तभी बनाऊंगी जब किचन में पूरे सामान हो। मैं एक एक डिब्बा ढूंढ कर लाकर खाली करूं और फिर खाना बनाऊं तो इतना मुझसे नहीं होगा। आपकी ये बहू ना निकम्मी नालायक है। घर पर तो कोई काम होता नहीं इससे। जब देखो तब बैठकर आराम फरमाती रहती है, मोबाइल चलाती रहती है। वो जो इसका मोबाइल फोन है ना, वो भी मेरी ही कमाई से खरीदा हुआ है। मुझे एक फोन नहीं मिला, पर मेरी देवरानी बढ़िया टच स्क्रीन फोन चला रही है, स्मार्टफोन चला रही है। बस समझ गई मैं दिक्कत कहाँ पर है। तुम दोनों आपस में झगड़ा करना बंद कर दो। तुम दोनों एक दूसरे के बिना भी अपना काम चला सकती हो ना, तो अब ठीक है। तुम दोनों एक दूसरे के बिना ही अपना अपना काम चलाओ। अब बड़ी बहू, तुम अपना अपने परिवार को देखो, अपने पति को, अपने बेटे को। और छोटी बहू, तुम अपना अपने परिवार को देखो, अपने पति को और अपने बेटे को। किसी को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बुढ़ापे में भी अभी तुम लोगों से ज्यादा जवान हूँ मैं। मेरी हड्डियों में अभी इतनी ताकत है कि मैं अपनी और अपने पति की सेवा कर सकूं। तुम दोनों अपने अपनी ही सेवा कर लो ना, वही बहुत है। और बड़ी बहू, तुम्हारी कमाई अब कोई नहीं लेगा, तुम अपना अपने परिवार को संभालो। और छोटी बहू, तुम अपने पति की कमाई में अपना घर चलाओ। और मेरे पति जो भी कमाई करते हैं खेती की, उसमें मैं अपना घर चलाऊंगी। और जो भी अनाज पानी तुम लोगों के हिस्से का होगा, दोनों बच्चों को बराबरी पर मिलेगा। आज से मैं तुम लोगों का बंटवारा करती हूँ। अपने अपनी घर गृहस्थी खुद से चलाओ, खुद से संभालो और घर में मेरे शांति बनाए रखो। अब बाहर वाले भी आकर मजे लेकर जाए मेरे घर से, मैं इतना नहीं बर्दाश्त कर सकती। 15 दिन बाद। अरे रे, बड़े दुख की बात है। नौकरी से निकालने के लिए बॉस ने भी धमकी दे दी। उधर तुम्हारा बच्चा भी गिर गया, उसे कितनी चोट आई है। बहुत दुख की बात है। पता नहीं कैसे अब क्या होगा। तुम्हारा बच्चा बच जाए, भगवान करे, यही बहुत है। मैं किसी से क्या कहूँ सुशीला आंटी, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अकेले बनाते खाते थक गई हूँ। सुबह सुबह रोज निकलना होता है, सुबह खाना बनाती हूँ, थक जाती हूँ और टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है। रोज ऑफिस लेट से पहुँचती हूँ तो बॉस ने भी मुझे निकल जाने की धमकी दी थी ऑफिस से। और उधर मेरा बेटा भी स्कूल में गिर गया था, स्कूल से फोन आया था। फिर जब मैं गई स्कूल में, पता चला उन लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। मेरे बच्चे को खून की जरूरत थी, इसीलिए घर आई थी। सोचा था माँ जी से बात करूंगी, माँ जी से बात करूंगी और कुछ पैसे भी ले लूंगी, लेकर हॉस्पिटल चलूंगी। पर यहाँ आई तो क्या देख रही हूँ, माँ जी तो है ही नहीं। अब मैं क्या करूं? मेरा बच्चा, माँ जी का फोन भी नहीं लग रहा, मैं क्या करूं? हाँ सही बात है, करोगी ही क्या? दीदी चुप हो जाइए, मैं बंटी को खून दे आई हूँ। हमारा बंटी पूरी तरह से ठीक है, पूरे 14 टाके लगे हैं उसके सर में, पर वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर से हमारी बात हुई है, मैं उसको खून देकर आई हूँ। बंटी अब पूरी तरह से खतरे से बाहर है दीदी, आप चिंता मत करो, रो नहीं। क्या सच में तुमने खून दिया मेरे बंटी को? मैं
तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? ये समझकर कि ये परिवार एक है, ये समझकर इसका धन्यवाद अदा कर बहू। मैं तुम दोनों को हमेशा समझाती थी, परिवार में साथ रखने की तुम दोनों को मैंने बहुत कोशिश की। जब बुरा वक्त आता है ना तो बाहर के लोग काम नहीं आते, काम आते हैं घर परिवार के लोग। आज तेरे बाबूजी अपने पोते के साथ वहाँ हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, मैं गई हॉस्पिटल में, और ये तेरी देवरानी ये गई हॉस्पिटल में, इसने अपना खून तक दिया, अपना मोबाइल तक बेच दिया तेरे बेटे के इलाज के लिए। ये होता है परिवार का प्रेम बहू, जो तो कभी नहीं समझ पाई। तुम दोनों आपस में हमेशा झगड़ा करती रहती हो। माना कि घर परिवार है, 4 लोग रहते हैं तो 4 बर्तन भी जहाँ रहते हैं आपस में खटकते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम मन से एक दूसरे से दुश्मनी कर लें। जब कल को मुसीबत आती है ना तो वही परिवार के लोग इकट्ठा होकर लड़ते हैं, तब मुसीबतें अपने आप कम लगने लगती हैं बहू। यही बात मैं तुम दोनों को समझाना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम दोनों को अलग किया। बड़ी बहू, तू हमेशा यही सोचती थी कि मैं ऑफिस जाऊं तो घर आऊं, मुझे कोई काम न करना पड़े, मैं काम करके भी ना जाऊं। ऐसा कैसे हो सकता है बहू? घर में रहेगा इंसान तो कुछ ना कुछ तो उसे करना ही पड़ेगा ना। अरे अपने खाने पीने के लिए कुछ तो इंतजाम करेगी ही तू ना। अगर उसमें 4 रोटी और सेक लेगी परिवार के लिए तो क्या ही बिगड़ जाएगा तेरा। छोटी बहू दिन रात घर के काम करती है, सुबह तुम लोगों के लिए जल्दी उठकर तुम्हें नाश्ता बनाकर देती है कि तुम समय से अपने काम पर जा सको, तुम्हारा बेटा समय से स्कूल जा सके, उसका बच्चा समय से स्कूल जा सके, तुम्हारा पति समय से घर से जा सके। ये सब काम छोटा तो नहीं है बहू, क्या उसे आराम का कोई अधिकार नहीं है? अगर शाम को वो आराम करना चाहती है तो फिर मैं उससे कैसे कहूँ कि वो काम करे? मैं इसीलिए काम का बंटवारा की थी बहू, काम किसी एक के ऊपर ना आए, मैंने इसीलिए ऐसा किया था। पर तुम्हें हमेशा लगता था मेरा फैसला गलत था। आप सही कह रही हैं माँ जी, 4 दिन ही अगर मुझे ये काम करना पड़ा अकेले तो मैं कर नहीं पाई। मुझे मेरे बॉस ने भी ऑफिस से निकल जाने की धमकी दी। आए दिन जब से मैं इस परिवार से अलग हुई हूँ, हमारा बंटवारा हुआ है ना माँ जी, 15 दिनों में ही मैं हर दिन लेट पहुंची हूँ, और इसी वजह से बॉस ने गुस्सा होकर कल मुझे ये भी कह दिया था कि वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। मैं बहुत परेशान हो गई थी माँ जी, चारों ओर से परेशानियों ने मुझे घेर लिया था। आप लोगों का साथ न मिलता तो आज मैं अकेली इन परेशानियों से पता नहीं कैसे लड़ पाती। दीदी, आप जब हमसे अलग हुई ना तो हमें भी एहसास हुआ कि आप भी घर में कोई ना कोई काम करती ही रहती थी। कहीं भी बाहर जाती थी, बाजार जाती थी तो मेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ लेकर आती थी। मेरे बच्चे के लिए भी कपड़े लाती थी, जब अपने बेटे के लिए कपड़े लाती थी तो हमेशा हम दोनों बच्चे में कभी कोई भेदभाव नहीं किया दीदी। हम में आपस में पता नहीं कैसे इतनी झगड़े और वहमना से आ गया। मैंने आपको पहले कभी ऐसा नहीं समझा था दीदी, पता नहीं कैसे मेरे मन में आपके लिए नफरत पनपती चली गई। मुझे माफ कर दीजिएगा दीदी, मैंने आपकी अच्छाइयाँ नहीं देखी, सिर्फ आपके अवगुण ही देखे। जो तू करती थी ना बहू, जब तू जाती थी बाहर बाजार, अपने बेटे के लिए कपड़े लाती थी, इसके बेटे के लिए भी कपड़े लाती थी। जो साड़ी अपने लिए लाती थी तो उतने ही दाम की साड़ी अपनी देवरानी के लिए भी लाती थी। बहू, तूने कभी अपनी और अपनी देवरानी में कोई भेदभाव नहीं किया। ये तेरी अच्छाई थी जो तेरी इसकी जिंदगी में हटने के बाद इसे समझ में आई। बहू, मैं तुम दोनों को यही समझाना चाहती हूँ, परिवार में एकता बनाकर रखो, लड़ो चाहे जितना आपस में, पर प्यार बना रहे। कभी ये ना हो कि परिवार में अलगाव हो जाए, क्योंकि जब मुसीबतें आती है ना तो परिवार के लोग ही एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, कोई बाहर वाला नहीं। समझ गई माँ जी, मैं भी घर के काम में बराबर की भागीदारी दिखाऊंगी माँ जी। सुबह नहीं करके जा सकती तो शाम को आकर जरूर खाना बनाऊंगी माँ जी। मैं भी दीदी के साथ उनके काम में मदद करूंगी, मैं पूरी मदद करूंगी उनकी। मैं उनके लिए काम बढ़ाऊंगी नहीं, मैं उनके काम को कम करने की कोशिश जरूर करूंगी। तो बस अब रोना बंद करो बहू, अब हमारे बीच के सारे मसले सुलझ गए हैं। तुम दोनों के बीच काम का बंटवारा हो गया और अपने अपने काम को लेकर तुम लोग जागरूक भी हो गई, और साथ में ये भी समझ में आ गया कि दोनों देवरानी जिठानी नहीं हो, बहनें हो एक दूसरे की, और खुशी से एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे की मदद करो, जितना संभव हो सके एक दूसरे का साथ दो। मेरी तो बस यही इच्छा थी। तो चलो अब बस करो, जाओ घर की साफ सफाई कर लो और कुछ अच्छा सा खाने को भी बना लो। क्या है ना कि बंटी बस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आता ही होगा, उसके दादाजी का फोन आया था, वो उसे लेकर घर आ रहे हैं। तुम दोनों भी जल्दी से तैयार हो जाओ और घर भी साफ सफाई कर दो। उसका छोटा भाई भी कब से बैठकर अपने बड़े भाई के आने का इंतजार कर रहा है। मेरे परिवार में खुशियाँ वापस से आ गई हैं, मैं आज बहुत खुश हूँ। सिर्फ 15 दिन में ही तुम लोगों को इतनी अकल आ गई, ये सोचकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं जल्दी से चलती हूँ, बंटी के लिए मोतीचूर के लड्डू बना लेती हूँ, उसे मेरे हाथों के मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है। और मैं भी चलती हूँ,
जल्दी से चलकर अच्छे से कपड़ों की शॉपिंग कर लाती हूँ। दोनों भाई एक दूसरे की तरह अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। घर की साफ सफाई कर लेती हूँ और जल्दी से चलकर दोनों के लिए अच्छे अच्छे से कपड़े खरीद लाती हूँ और घर को खूब बढ़िया सा डेकोर कर देती हूँ, सजा देती हूँ, सजा संवार देती हूँ, खूब अच्छा लगेगा। मैं भी चलती हूँ। अरे नहीं नहीं सुशीला, आजा बैठ, बहुओं की बुराई नहीं सुनेगी मुझसे। अरे बताती हूँ तुझे, क्या करती हैं दोनों, तंग करके रखा है दोनों ने मुझे। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। दोस्तों तब तक के लिए मैं चलती हूँ दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुँचते रहे। तब तक के लिए मैं चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।